अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कहकर पुनः कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। अतः इन दोनों में से जो एक मेरे लिए मंगलजनक हो उसे सुनिश्चित रूप में कहें। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में भी निष्काम कर्मयोग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करते हैं और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त होते हैं। अज्ञ व्यक्तिगण ही सांख्य और कर्म योग को पृथक पृथक कहते हैं, ना कि पंडित गण। एक का भी भली भांति आश्रय करने वाले दोनों के मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। जो सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को समान फलदायी देखते हैं, वे ही तत्वदर्शी हैं। हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग रहित संन्यास दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो निष्काम कर्म योगी हैं, जो विशुद्ध अंतःकरण वाले विजितात्मा और जितेंद्रिय हैं तथा सभी जीवों के अनुराग भाजन हैं, वे कर्म करने पर भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। कर्म योगी तत्वज्ञ होकर दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वास, कथन, त्याग, ग्रहण, उन्मीलन और निमिलन आदि करने पर भी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण कर करते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से नहीं लिप्त होते हैं।